Question number 24th. In this he said, show that the right circular cone of least curved surface. अब सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होता है कि फिगर क्या है, कि कर्व कौन सी बनानी है. दूसरा हमें देखना होता है कि क्या गिवन है और किसे क्या बताना है, शो करना है. तो शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस. इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें लीस्ट बताना है, मिनिमम बताना है. एंड गिवन वॉल्यूम. वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, इसका मतलब v इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट. हैज एन एल्टीट्यूड मीन्स हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस. अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं. फिगर में अब उसने क्या कहा, एक राइट सर्कुलर कोन है, तो ये हमने बना दिया कोन. उसकी डायमेंशंस हमें गिवन नहीं है, तो हम खुद सपोज करेंगे लेट r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट. तो हमें उसने क्या कहा, एंड प्रूव दैट, शो दैट हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस. तो एक तो हमें ये प्रूव करना है और एक हमें कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट बताना है, ये प्रूव करना है. और गिवन क्या है, वॉल्यूम. राइट. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट r एंड h बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन. राइट. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये h है, ये r है और ये क्या होता है, l, स्लांट हाइट. राइट. और इसके बीच में हमारे पास रिलेशन होता है दैट l² इज इक्वल टू h² प्लस r². ये तो हमें पता है. अब हम देखेंगे कि हमें क्या गिवन है. एक वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, 1/3 पाई r² h. तो वॉल्यूम आपके पास होगा यहाँ जो गिवन है, दैट इज 1/3 पाई r² h. राइट. और सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें लीस्ट बताना है. और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल. अगर सरफेस एरिया होता तो पाई आर एल प्लस पाई r² होता, लेकिन अब कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. राइट. अब यहाँ से हमारे पास r और l दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, r और h. हमारे पास कांस्टेंट है v. इसका मतलब हम यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को कम कर देंगे ताकि पूरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में आए और फिर हम उसे डिफरेंशिएट कर सकें. अब उस केस में पाई एज इट इज़, r एज इट इज़, l को हम लिख सकते हैं h² प्लस r². इजीली लिख सकते हैं. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, यहाँ से r² की वैल्यू या h की वैल्यू निकल सकती है. r² की निकालेंगे तो दो जगह डालनी पड़ेगी. इससे अच्छा यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज़ 3v अपॉन पाई r². तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, h की. तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 3v अपॉन पाई r². और इसे यहाँ पुट कर देते हैं. तो कर्व्ड सरफेस एरिया को अब हम s का नाम दे रहे हैं, पाई r इंटू अंडर रूट ऑफ h². तो क्या आ जाएगा, 9v² अपॉन पाई² r⁴ प्लस r². दिस. अब यहाँ से s क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करें तो पाई r एज इट इज़, और यहाँ पर LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 9v² प्लस पाई² r⁴ और ये अंडर रूट से बाहर आकर हो जाएगा पाई r². तो s आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन r इंटू अंडर रूट ऑफ 9v² प्लस पाई² r⁴
6। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास फंक्शन सिंगल वेरिएबल में आ गया। देखो सिर्फ r है वेरिएबल, v भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। और इसे और इजी करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर दो ताकि अंडर रूट हट जाए, हम कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक ना करें। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r² ऑफ 9v² प्लस पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 6। अब यहाँ से r स्क्वायर को चाहे अंदर ले जाओ, तो इसे हमने बोला z, तो 9v² अपॉन r² प्लस पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 4, ये फंक्शन बन गया। अब पूरा फंक्शन r की फॉर्म में है तो इसे r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 9v² तो कांस्टेंट है एज इट इज़, 1/r², इसे लिख सकते हो r रेज टू पावर -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -2 इंटू r रेज टू पावर -3 प्लस पाई स्क्वायर एज इट इज़, r रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4r³, ये आ गया। अब यहाँ से आपके पास अगर आप देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज -18 v² अपॉन r³ प्लस 4 पाई स्क्वायर r³। बट फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो दिस इज योर 4 पाई स्क्वायर r³ इज इक्वल टू 18 v² अपॉन r³। तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकालेंगे, चाहे v की या जिसकी भी हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18v² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r रेज टू पावर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाएगा तो बेस से मल्टीप्लिकेशन साइन, पावर्स विल बी एडेड, राइट। तो अब यहाँ से वैल्यू अब हमें किसकी निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दिया, तो हम चाहे r की निकालें या v² लिख दें या एज इट इज़ लिख दें तो भी चलेगा। 4/18 पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 6, ये आ गया आपके पास। अब देखो हमें क्या बताना था, पहला तो कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम बताना है, तो इसका मतलब यहाँ से हम दोबारा सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो d2z बाई dr², अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो देखो -18v² तो एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -3 अपॉन r रेज टू पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 2। अब इसे देखो तो क्या आ रहा है, 54v² बाई r4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r²। पूरी टर्म पॉजिटिव आ रही है, मैंने पहले भी कहा था वैल्यू नहीं चाहिए, पूरी टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमा। जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमा का केस होता है। तो इसका मतलब पहली चीज़ तो हमारे पास प्रूव हो गई कि कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है, मिनिमम है। अब हमें क्या बताना था, हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द बेस ऑफ द रेडियस। तो क्या करें, यहाँ से जो ये v आया है, इस v² की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो इसका स्क्वायरिंग करो या यहाँ से v निकाल लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, v² की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इसे हम फर्स्ट का नाम दे रही हूँ मैं, दिस। तो पुट v² इन फर्स्ट, तो v² पुट करना है तो मैं यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग कर रही हूँ, 9v², ताकि इजी हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, h² इज इक्वल टू 9 इंटू v²। अब v² की वैल्यू आपके पास क्या है, जो हमने ये निकाली है, इंटू 4/18 पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 6 अपॉन क्या है नीचे, पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 4। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, 9 2 ज़ा 18, 2 ट्वाइस, और ये गया तो क्या बचा, 2। तो आपके पास क्या बचा, h² इज इक्वल टू 2r²। तो h इज इक्वल टू √2
r. तो हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस. तो एक हमें ये प्रूव करना था और एक हमें ये प्रूव करना था. तो दो चीज़ें हमें प्रूव करनी थी जो हमने प्रूव की. तो क्वेश्चन देखो दोबारा से एक बार कि हमने क्या किया और क्या गिवन था. जो हमने कल किया था सेम वही फॉर्म हमने यहाँ पर की, जिसमें हमने क्या कहा था कि आपके पास राइट सर्कुलर कोन है ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, जिसके साथ मैक्सिमा या मिनिमा लिखा है उसे प्रूव करना होता है, और जिसके साथ गिवन लिखा है उसे हम यूज़ करते हैं. तो लीस्ट कर्व्ड सरफेस था, तो मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया को हमें क्या बताना था, लीस्ट. तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम बताना था पहली चीज़. और वॉल्यूम आपके पास गिवन था, तो दैट इज कंसीडर्ड एज v इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट. एंड हाइट इज, एल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस. तो उसके लिए हमने सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर लिया, h हाइट, r रेडियस और l बी द स्लांट हाइट. रिलेशन होता है हमारे पास l² इज इक्वल टू h² प्लस r². वॉल्यूम गिवन है 1/3 पाई r²h. यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली. कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम बताना था, लीस्ट बताना था, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. पाई आर एल की जगह हमने ये रिलेशन यूज़ किया और यहाँ से h की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट करके स्क्वायरिंग किया. फंक्शन आ गया r की फॉर्म में. तो इसका मतलब हमने फंक्शन को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, पॉजिटिव आया, इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमा. फिर हमने क्या करना था, ये प्रूव करना था h इज़ इक्वल टू √2r. तो यहाँ से जो हमने v की वैल्यू निकाली थी वो गिवन में पुट की, सो वी गेट द रिलेशन. सो दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 24, राइट. तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. अब 25th क्वेश्चन आपके पास क्या है, in which he said show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume and given slant height. अब वो आपको क्या कह रहा है कि आपके पास फिर से क्या है, एक कोन है, this in which he said semi-vertical angle alpha. तो इसका मतलब ये आपके पास सेमी वर्टिकल एंगल है, मान लो ये एंगल अल्फा है, ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम. इसका मतलब वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम बताना है. एंड गिवन स्लांट हाइट. अब स्लांट हाइट क्या होती है, L. इसका मतलब ये हमारे पास गिवन है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट. L इज tan इनवर्स ऑफ √2. तो सेमी वर्टिकल एंगल जो है अल्फा, वो हमारे पास क्या प्रूव करना है, tan इनवर्स ऑफ √2. एक हमें ये प्रूव करना है, एक हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, और ये स्लांट हाइट जो है वो गिवन है, तो दैट L इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट. तो लेट R एंड H बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन. तो हमने दो डायमेंशन सपोज की, R और H. L हमारे पास गिवन है और अल्फा हमें प्रूव करना है. तो अब L हमारे पास है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, 1/3 पाई r²h. अब R और H दोनों वेरिएबल्स हैं, तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल वेरिएबल में. तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम r² की वैल्यू डाल दें. देखो 1/3 पाई हमारे पास रिलेशन होता है ना, l² इक्वल टू h² प्लस r². तो यहाँ से r² निकाल लो, l² माइनस h². क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास पूरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा. देखो h में, क्योंकि l तो गिवन है कांस्टेंट. तो वॉल्यूम क्या आ गया, 1/3 पाई l² h माइनस h³. प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े इसलिए हमने h से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. पूरा फंक्शन h में आ गया, तो अब h के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे. तो dv/dh 1/3 पाई एज इट इज, l² एज इट इज, h का डेरिवेटिव 1 माइनस h³ का 3h². पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो l² इज इक्वल टू 3h² आ जाएगा.
राइट। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो d2v बाई डी एच स्क्वायर निकालें तो 1/3 पाई एज इट इज, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 6h, तो ये क्या आ गया -6 पाई h बाई 3 नेगेटिव। इसका मतलब इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। तो देखो मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव हो गया हमारे पास, राइट। अब हमें क्या बताना है, एंगल, कि अल्फा tan इनवर्स √2 है, तो tan अल्फा हमारे पास क्या होना चाहिए, √2, राइट। अब इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम सिंपल वैसे देखें तो tan अल्फा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, r, और बेस क्या होगा h, क्योंकि जिस साइड पर एंगल होता है वो बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा r बाय h। तो हमें r और h में रिलेशन चाहिए, तो ये जो हमारा l स्क्वायर निकला था इसकी वापस वैल्यू डाल दें। इट कैन बी रिटन एज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दिस। तो यहाँ से आपके पास r स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2h स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ से देखें तो आपके पास r बाई एच tan अल्फा होता है, तो r स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कितना आ गया, 2, तो r बाई एच कितना आ गया, √2, और r बाई एच क्या था, tan अल्फा, दैट इज़ √2। इसका मतलब अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ √2। यही हमें प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स ऑफ √2 एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यही दो चीज़ें हमें बतानी थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस टर्म के साथ मैक्सिमा या मिनिमा लिखा है उसे प्रूव करना है, जिस टर्म के साथ गिवन लिखा है उसे कंसीडर करना है कांस्टेंट, और उसे यूज़ करके फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पेक्ट में उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। और जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करने से रिलेशन आता है उसे हम हमेशा गिवन में डालते हैं, ताकि जो सेकंड कंडीशन हमें प्रूव करनी होती है वो हम प्रूव करते हैं, राइट। तो ये था 25th क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज 26th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फिर से आपके पास क्या आ गया, कोन, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब आपके पास देखो क्या गिवन है, गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, इसका मतलब फिर से ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल अगर अल्फा मान लो तो वो हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो एक ये और ये हमें प्रूव करना है, और ये हमारे पास गिवन है, राइट। तो फिर से वही, लेट h बी द हाइट, r बी द रेडियस एंड l बी द स्लांट हाइट। सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, πrl प्लस πr स्क्वायर दिस। तो यहाँ से तो s अगर हम πrl प्लस πr स्क्वायर ले लें तो l की वैल्यू ही इजीली निकल सकती है, क्योंकि r और r स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो s माइनस πr स्क्वायर अपॉन πr, यही वैल्यू आ रही है एक इजीली सी। अब हम आते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। अब r और h में से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। r को मैं कन्वर्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर r को मैंने किया तो h में आ जाएगा, तो l की वैल्यू r की फॉर्म में है, तो इसका मतलब मुझे पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, r की फॉर्म में। तो इसलिए मैं h को लिख सकती हूँ l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ताकि मैं l की वैल्यू डाल दूँ। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू अंडर रूट में l स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर कर रही हूँ तो s माइनस पाई r स्क्वायर बाय पाई r होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर।
तो यहाँ से v कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ऑफ, एक आधा स्टेप ज़रूर एक्स्ट्रा होगा लेकिन मिस्टेक नहीं होगी, तो इसलिए हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। आइडेंटिटी खोल रही हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर वापस एलसीएम लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर r4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये दो टर्म्स कट गई, तो आपके पास वॉल्यूम क्या बचा 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ से अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें ताकि अंडर रूट हट जाए हमारा, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा v स्क्वायर, दिस इज़ 1/9 पाई स्क्वायर r4 इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। दिस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से ये गया, तो आर स्क्वायर बचा। तो फंक्शन जो आपके पास आ गया इसे हम z मान लें तो ये आ जाएगा 1/9, और ये आर स्क्वायर मैं अंदर लेकर जा रही हूँ ताकि एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर रेज टू पावर 4, पूरा फंक्शन आपके पास r में आ गया क्योंकि s भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। सो यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो 1/9 एज इट इज़, दिस इज 2, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r माइनस 8s पाई आर क्यूब, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो 2s स्क्वायर r इज इक्वल टू 8s पाई आर क्यूब, s से s गया, r से r गया, 2 से 8 गया, तो s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया आपके पास, राइट। अब इसे हम किस में पुट कर दें, फर्स्ट में, हमेशा गिवन में पुट कर देना। तो L आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो L इज़ 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो पाई से पाई गया, आर से आर गया, L इज़ इक्वल टू 3r। हमें क्या प्रूव करना था, साइन अल्फ़ा इज़ 1/3। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो साइन अल्फ़ा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो r/l क्या आ जाएगा 1/3, और r/l क्या होता है साइन अल्फ़ा। तो इसका मतलब आपके पास साइन अल्फ़ा आ गया 1/3, तो अल्फ़ा आपके पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/3। पहला पार्ट प्रूव हो गया। और हमें क्या बताना था, वॉल्यूम को मैक्सिमम, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो d2z बाई dr स्क्वायर 1/9 एज इट इज़, दिस इज़ 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई आर स्क्वायर। ये आ रहा है, s की वैल्यू जो यहाँ से निकली थी इसमें पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगी 1/9 ऑफ s स्क्वायर करूँगी तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू एस स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 माइनस 24, एस की वैल्यू डाल दो फिर से, क्या आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो नेगेटिव आ रहा है ना, 32 माइनस 48 इंटू 2 और नेगेटिव आ जाएगा, तो इट इज़ लेस देन 0, इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। तो ये भी मैक्सिमम आ गया, और हमारे पास एंगल भी साइन अल्फ़ा आ गया 1/3। तो यही हमें प्रूव करना था। तो डिपेंड करता है कि जो गिवन है वहाँ से अगर सिंगल में कन्वर्ट हो जाए तो बेटर रहता है,
नहीं तो थोड़ा सा स्क्वायरिंग करके सॉल्व करके उसे सिंगल वेरिएबल में लाते हैं और फिर हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 6.5। यहाँ तक देखो, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में तो पूछो। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, अब ये तो थी एक्सरसाइज। अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन जो मिसलेनियस में दिए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं ताकि ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लें। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका नहीं है मिसलेनियस में। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज का, अब उसमें वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा, टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा, 3 फॉर्म्स हैं। ना तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है और ना ही अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to log x upon x has maximum at x equal to e। तो हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम होगा कब x इक्वल टू e पर। तो सबसे पहले तो फंक्शन गिवन है तो डेरिवेटिव निकालेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। u बाई वी फॉर्म, वी स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो f डैश x को 0 पुट करें तो 1 माइनस लॉग x 0 आ जाएगा। तो लॉग x कितना आ गया, 1, और 1 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ e, तो x कितना आ गया, e। देखो हमें हिंट मिला था कहाँ से, जो गिवन था क्वेश्चन में कि मैक्सिमम एट x इक्वल टू e, तो इसका मतलब x की वैल्यू e आनी थी। तो हमने 1 को log e लिख दिया क्योंकि log e क्या होता है, 1। अब ये तो x की वैल्यू आई है। अब मैक्सिमम बताने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन दिस, तो f डैश x अगर हम देखें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन रूल लगाओगे तो u बाई वी फॉर्म, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो दिस इनटू दिस। तो अगर हम क्वेश्चन रूल लगाएं तो v स्क्वायर, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस ऑफ u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v दिस। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। देखो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x लॉग x अपॉन x रेज टू पावर 4, तो दिस इज माइनस 3x प्लस 2x लॉग x अपॉन x रेज टू पावर 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सेकेंड डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, माइनस 3 बाई एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स क्यूब ऑफ लॉग x, ये आ रहा है। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेकर दिखा देते हैं, दिस इज 3x क्यूब minus 2 by x cube of log x. This is negative. It is a case of maxima at x equal to e. ठीक है, और अगर मैक्सिमम निकालनी होती वैल्यू तो x को e हम उसमें डाल देंगे फंक्शन में, तो log e by e, log e 1 होता है तो 1 by e is the maximum value अगर हमें शो करना है तो। और इसको अगर और अच्छे से करना चाहते हैं तो x को e डाल दो। देखो अगर हमें लगता है कि ये प्लस ये माइनस है, आएगा या नहीं आएगा, तो इस केस में आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, ई क्यूब माइनस 2 बाई ई क्यूब, और लॉग ही क्या हो जाता है, 1। अब इसका एलसीएम ले लो, जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन ई क्यूब। देखो नेगेटिव आ गया ना, इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड आपके पास नहीं है सिलेबस में। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो हमने कल किया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली थी और y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ x माइनस x1 किया था। फिफ्थ क्वेश्चन, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसमें देखो हमें क्या बताना है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके पास है,
इसमें आपके पास वो क्या कह रहा है, शो दैट, ध्यान से देखना, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा and y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin. अब हमें ये बताना है कि नॉर्मल की इक्वेशन ऑरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप, और पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट थीटा है तो यही पॉइंट का काम करेगा, एक्स और वाई। लेकिन स्लोप निकालने के लिए पहले डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, राइट, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो ए एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ए एज इट इज़, और थीटा साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो ये कट गया आपके पास, व्हाट वी गेट, ए थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा। तो इसी तरह से ए कॉस थीटा माइनस ए बाहर, फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा गया, ए थीटा साइन थीटा, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड कर दें दोनों को, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये आ गया आपके पास tan थीटा। हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये आ गई स्लोप। अब हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1। तो y1 यही पॉइंट होगा क्योंकि एट थीटा है। तो a साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ x माइनस x1। तो a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। दिस, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस, साइन बाय कॉस करोगे तो कॉस अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। इसे पूरा सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट किया हुआ है। सिर्फ टर्म्स थोड़ी सी हमारे पास ऐसी आ रही हैं कि हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ये दो टर्म्स तो कट गई। अब इन टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर दो, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और यहाँ से देखोगे तो ये टर्म आपके पास आ रही है माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में से ए कॉमन ले लो, माइनस ए कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1। ये आ गई आपके पास। अब उसने क्या बोला, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है ये ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। अगर आपको याद हो तो हम ऐसे निकालते थे, ओरिजिन से लाइन के डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या था, ax1 प्लस by1 डिस्टेंस, x और y को 0 0 पुट करेंगे, माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर
विद मॉड, तो ये क्या आ गया a, और यही हमें प्रूव करना था दैट show that the normal at any point theta is at a constant distance from the origin. तो देखो कहीं थीटा नहीं आया, सिर्फ a की फॉर्म में आया है, दैट इज योर कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था, hence proved. Is that clear? हाँ जी बेटा। हाँ, डिस्टेंस के लिए देखो हमने ना यहाँ फॉर्मूला किया हुआ है, पॉइंट से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो क्या था, ऐसे ये पॉइंट है x1 y1 और ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला किया था हमने स्ट्रेट लाइन में 11th क्लास में, कि इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर देते हैं। तो देखो 0 0 को हमने x और y की जगह पुट कर दिया, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा -a अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हमने उसे पॉजिटिव ले लिया, और यही हमें शो करना था। तो दैट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, जो हमने स्ट्रेट लाइन में किया था। क्लियर? ओके, 6th क्वेश्चन देखो, इंटरवल्स निकालने हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, वो आप कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर 0 पुट करोगे एंड देन यू हैव टू गेट द इंटरवल्स। 7th भी वही है, इंटरवल्स निकालने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में देखो, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। अब आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, मैक्सिमम एरिया निकालना है किसका, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो इंस्क्राइब्ड है इलिप्स में। ये इलिप्स है, उसकी इक्वेशन दी हुई है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। तो इलिप्स की इक्वेशन देखकर ही हमने ऐसे बनाई है जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर हो। तो ये है a0 पॉइंट और ये पॉइंट होता है 0b माइनर एक्सिस। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स विद वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। इसलिए हमने ऐसी बनाई है कि एक वर्टेक्स उसका मेजर एक्सिस पर है, राइट। तो यहाँ से अब आपके पास क्या आ जाता है, ये पॉइंट मान लो A है, दिस इज B एंड दिस इज C, राइट। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एरिया को मैक्सिमम बताना है, तो सबसे पहले ये B पॉइंट निकालते हैं। तो ये B पॉइंट अगर आपको याद हो तो राइट एंगल ट्रायंगल से आपने किया होगा फिजिक्स में भी, कि आपके पास जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉस थीटा और Y के अलॉन्ग साइन थीटा आता है ना, तो इसलिए इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं A कॉस थीटा और B साइन थीटा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखें तो आपके पास ऐसे आता है ना, ये x मान लो ये r है और ये y है, तो कॉस थीटा आपके पास क्या आ जाता है, x अपॉन r। तो x एक्सिस के अलॉन्ग आता है ना, तो इसलिए हमने x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस a है तो a कॉस थीटा, y के अलॉन्ग b है तो इसलिए b साइन थीटा। तो ये हम डायरेक्ट लिखते हैं, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है ये राइट एंगल ट्रायंगल से b के कोऑर्डिनेट्स, और c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बिल्कुल सेम आएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो वो क्या आ जाएंगे आपके पास, a कॉस थीटा, x तो पॉजिटिव और y आपके पास नेगेटिव है। ज़रूरत पड़ी तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, अब बेस अगर हम देखें तो आपके पास क्या है बेस, ये बेस है, तो ये तो आपके पास कितना है b साइन थीटा, तो ये भी b साइन थीटा है। तो टोटल BC क्या हो जाएगा आपके पास, 2b साइन थीटा इंटू हाइट। हाइट क्या है, ये दिस हाइट, तो
तो ये टोटल डिस्टेंस है ए, और ये डिस्टेंस जो आपके पास है वो है ए कॉस थीटा। तो आपके पास सॉरी, डिस्टेंस ए कॉस थीटा कौन सा है? ये वाला, दिस, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन से यहाँ तक ये डिस्टेंस है ए कॉस थीटा। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? ए में से ए कॉस थीटा माइनस कर दो, तो ए माइनस ए कॉस थीटा इज द हाइट, राइट। तो हमने क्या किया, ध्यान से दोबारा देखो कि सबसे पहले हमने बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो यहाँ से अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम देखें तो आपके पास एरिया क्या आ जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसे एम का नाम दे दूं तो एम ए, हाइट। तो ये है आपके पास हाइट, ये है आपके पास बेस, दिस इज योर हाइट। तो बी सी हमने कैसे निकाला? ये था हमारे पास बी साइन थीटा, तो ये भी बी साइन थीटा वाई के अलॉन्ग, तो 2b साइन थीटा आ गया। और हाइट क्या हो गई आपके पास? ए एम। तो ए एम निकालने के लिए पूरे ए में से हमने ओ एम माइनस किया, तो क्या आ जाएगा? दिस। तो एम ए कैसे निकला? ओ ए माइनस ओ एम। ओ ए था ए और ये था ए कॉस थीटा, तो हाइट आ गई। अब यहाँ से एरिया हमें मैक्सिमम बताना है, तो 2 से 2 कटेगा, ए कॉमन, बी एज इट इज़ साइन थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से अब आप आगे खुद कर लेना, डी ए बाई डी थीटा निकालोगे, उसे ज़ीरो पुट करोगे, यहाँ से ज़ीरो पुट करोगे तो उसके बाद आपके पास थीटा की या साइन में कोई वैल्यू आएगी। सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, वो आपके पास नेगेटिव आएगा, तो इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमम, राइट। और यही हमें प्रूव करना है। उसने मैक्सिमम एरिया कहा है, तो जो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी उसे कहाँ पुट करोगे? इसमें। सो वी गेट द मैक्सिमम एरिया। तो ये चीज़ सिर्फ समझने वाली थी आपकी कि हम एरिया कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का, राइट। तो दिस इज़ योर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राई कर लेना, नहीं होगा, जहाँ डाउट आएगा देन वी विल डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन देखो, अगेन इम्पॉर्टेंट। अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top is to be constructed so that the depth of the tank is 2 meter. आपके पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी डेप्थ दी हुई है बट इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप। तो हमने एक टैंक बनाया दिस, जिसने उसने कहा कि रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स हैं इसकी। ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 meters and volume is 8 meter cube. If the building of tank cost rupees 70 per square meter for base and 45 per square meter for side, what is the cost of least expensive tank? हमें कॉस्ट को लीस्ट बताना है, ये हमें प्रूव करना है कि मिनिमम बताना है, राइट। तो उसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले मान लो कि ये हाइट x है क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये ब्रेड्थ जो है ये मान लो y है, और हाइट हमें दी हुई है कितनी? 2, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ टैंक आपके पास क्या होता है? LBH, इसका मतलब x इंटू वाई इंटू 2, तो ये हो गया 2xy, और ये किसके इक्वल है? 8 के, तो इसका मतलब 4 इक्वल टू xy, और y की वैल्यू निकालें तो 4/x। ये तो जो गिवन है वो किया। अब हमें क्या बताना है? कॉस्ट को मिनिमम। कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा।
तो एरिया ऑफ बेस, सबसे पहले बेस का एरिया, बेस क्या है रेक्टेंगल, तो वो क्या हो जाएगा x इंटू वाई, और एरिया ऑफ साइड्स, साइड्स का अगर हम एरिया निकालें तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y। क्यों होगा, क्योंकि देखो आपके पास क्या है क्यूबॉइड, या दूसरे फॉर्म में अगर हम देखें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे, एरिया क्या होता है सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल एच, ये होता है ट्वाइस ऑफ दिस। अब यहाँ पर हम देखें तो टॉप नहीं था, तो टॉप नहीं था तो मीन्स ये एल बी एक माइनस हो गया, राइट। तो क्या आ गया सरफेस एरिया 2LB माइनस एल बी प्लस 2BH प्लस 2LH। तो अब इसको XY की फॉर्म में डाल दो, तो देखो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा XY प्लस 2 इंटू 2 H क्या होता है 4x प्लस 4y। देखो यही हमने लिखा था सरफेस एरिया। अब हमें कॉस्ट बतानी है, तो ये था बेस और ये थी साइड्स, तो टोटल में अब इसका एरिया जो आपके पास है वो क्या है XY, राइट, और इस पे कॉस्ट कितनी पड़ रही है 70 रुपीज़, तो क्या आ जाएगी कॉस्ट 70 इंटू XY प्लस साइड्स पे कॉस्ट कितनी पड़ रही है 45, तो 45 इंटू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो ये आ गया कॉस्ट फंक्शन। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 70x इंटू वाई की वैल्यू डाल दें प्लस 45 इंटू 4 180 ऑफ x प्लस 4 बाय x, ये तो x से x गया तो ये आ गया 280 प्लस 180 ऑफ x प्लस 4 बाई एक्स। फंक्शन आ गया सिंगल वेरिएबल में, डी बाई डी एक्स निकालोगे ये 0, 180 ऑफ 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इज 4, तो x इज इक्वल टू 2, राइट, ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो क्या आएगा 180 एज इट इज़ 0 और ये हो जाएगा प्लस 8x क्यूब, तो इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमम। तो हमें कॉस्ट को मिनिमम बताना था और क्या निकालना था साथ में, कॉस्ट लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट भी निकालनी है, तो पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, इसमें पुट कर दो, सो वी गेट द कॉस्ट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड में आया हुआ है बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप का, क्योंकि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो 90% क्वेश्चंस जो आपके पास आते हैं वो इसी फॉर्म में आते हैं और एनसीईआरटी से ही आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ही इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास एक टैंक था विदाउट टॉप, वॉल्यूम गिवन था और हाइट गिवन थी, रेक्टेंगुलर था तो x और y हमने सपोज किया लेंथ और ब्रेड्थ, तो यहाँ से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, सरफेस एरिया निकाला और कॉस्ट निकाल के उसे वहाँ से मिनिमम शो कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 10th अगेन इम्पॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ है बहुत बार, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। अब देखो सम ऑफ, किसका सम, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, ये दिया हुआ है, where k is constant. Prove that the sum of their areas is least when the side of square is double the radius of circle. ये बताना है हमें। तो अब देखो सबसे पहले let r be the radius of circle and x be the side of square, ये सपोज किया हमने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो 2 पाई आर प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड इज इक्वल टू के। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, के माइनस 4x अपॉन 2 पाई,
ये तो गिवन था k कांस्टेंट x वेरिएबल। हमें क्या बताना है, एरिया, सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पूरा फंक्शन आपके पास किस में आ गया, x में। तो आप यहाँ से डी ए बाई डी एक्स निकालोगे, उसे ज़ीरो पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे और वो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमा, राइट। उसके बाद क्या पूछा उसने, साइड ऑफ द स्क्वायर मीन्स x इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये भी हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट कर देना गिवन में, तो x इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन था, बट सिर्फ थोड़ा सा समझने वाला था कि आपके पास क्या गिवन है। पेरीमीटर गिवन था और आपको एरिया को मिनिमम बताना था, राइट। इसे कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11th, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted by a सेमी सर्कुलर ओपनिंग। अब वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर विंडो है, दिस surmounted by a सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इस तरह से। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो is 10. Find the dimensions of the window to admit the maximum light through the whole opening. मैक्सिमम लाइट कब आएगी, जब एरिया मैक्सिमम होगा। एरिया मैक्सिमम होगा विंडो का, तभी तो जितनी ज़्यादा विंडो खुलेगी उतना ज़्यादा लाइट आएगी। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करें, अगर हम इसे x मान लें और इसे y मान लें, तो इसका मतलब जो ये रेडियस होगा वो x/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द विंडो। सम ऑफ द विंडो में क्या है, x, ये y, आउटर पार्ट का लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस वाई 2y प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, तो पाई इंटू आर इज कितना दिया हुआ है, 10। यहाँ ध्यान रखना, इसे 2x मत कर देना कि ये रेक्टेंगल का अलग और सेमी का अलग ले लें। जब पेरीमीटर पूरी विंडो का निकालना है तो पेरीमीटर सिर्फ आउटर का होता है, तो इसलिए ये सिर्फ x लेना है, ये y प्लस वाई और ये सेमी सर्कल का पाई आर। तो रेडियस ये था, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाय 4। अब हमें क्या बताना है, मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए, उसके लिए एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, LB प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, दिस। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट करना और फिर उसे यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, x के रिस्पेक्ट में, पाई एक्स बाय 4 प्लस हाफ पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4। तो डी ए बाई डी एक्स निकालोगे, पूरा फंक्शन x में आ गया, ज़ीरो पुट करोगे, x की वैल्यू आएगी, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, देन वी गेट इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। डायमेंशंस निकालनी है, तो डायमेंशंस का मतलब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले x फिर y और x/2, जिसे हमने रेडियस कहा है। तो 3 टर्म्स आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ठीक है। Question number 12, it's again same, a point of hypotenuse of the triangle is at a constant distance. इसका भी हिंट दे देती हूँ ताकि आप ट्राई कर लो, ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लें। A point on the hypotenuse of a triangle, इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपके पास, ये is at a distance of A and B from the sides of the triangle. हाइपोटेनियस पर एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है आपके पास P, ये दोनों साइड से A और B डिस्टेंस पर है, A B कुछ भी ले सकते हो, राइट। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, अगर ये ABC है
तो मुझे BC को मिनिमम बताना है, हाइपोटेन्यूस के साइड को, राइट। तो उसके लिए हम BC को क्या लिख सकते हैं, BP प्लस BC। अब हम BP और BC निकालेंगे। उसके लिए अगर ये एंगल हम थीटा सपोज कर लें तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, थीटा, राइट। अब ये ABC, इसको D मान लो और इसको E मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें BP निकालना है और CP निकालना है, PC। तो उसके लिए अब हम क्या करें, इन ट्राइंगल PDB, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें एक तो PD पता है ये, और एक हमें ये पता है, ये BP हमें निकालना है। तो कौन सा एंगल ऐसा है जिसमें हमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, PD अपॉन PB। तो यहाँ से PB निकाल लो, तो वो PD कितना है, A बाय साइन थीटा मीन्स कॉसेक थीटा आ जाएगा। सिमिलरली ट्रायंगल CEP से, अब CEP में देखो हमें क्या पता है, बेस और हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए। तो बेस और हाइपोटेन्यूस किस में होता है, कॉस में। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, EP अपॉन CP। तो EP कितना है, B, और CP हमें निकालना है। तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा, B सेक थीटा। तो यहाँ पुट कर देना, BC को L मान लो, तो A कॉसेक थीटा प्लस B सेक थीटा। अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया। A और B गिवन थे तो वो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन सा है, सिर्फ थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, DL बाई डी थीटा निकालोगे, 0 पुट करोगे, थीटा आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमा। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देना, तो जो हमें प्रूव करना है वो लेंथ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 13th आपके पास फिर से वही मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, लेकिन फंक्शन डायरेक्टली गिवन है। 14th भी मैक्सिमा मिनिमा का डायरेक्टली फंक्शन गिवन है। 15th क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में किया था, राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें कैपिटल R कांस्टेंट रेडियस गिवन था, इसमें स्मॉल r गिवन है। 16th इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। 17th जैसे आपके पास सर्कल स्फीयर के अंदर क्या था, कोन, वैसे ही इसमें स्फीयर के अंदर क्या है, सिलेंडर। तो आप ट्राई करना, नहीं होगा देन वी विल डिस्कस इट। 17th और 18th आप ट्राई करोगे, नहीं होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार, ताकि ये चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। और अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स देन वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन।